हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईटीजेम 2023 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जहां पर हमने पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर इनकेस आपने नहीं देखे तो आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आई बटन में भी आ जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्वेश्चन से। ठीक है, तो आओ गाइस, देखो 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। गाइस, ये जो क्वेश्चन हमारा ये है हमारा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आओ देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो गैस हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक वर्टिकल रोड दे रखी है। ठीक है, जिसको क्या किया गया, एक एंड पॉइंट से यहाँ पर एंग करवाया गया है, यानी कि सस्पेंड करवाया गया है। और ये हमारे यहाँ पर क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। ठीक है, अब एक इसकी फ्रीक्वेंसी और एक साथ में हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम होगा। ठीक है, तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, सिंपल पेंडुलम हमारे पास ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहा होगा और ये हमारे पास ऐसे ऐसे हो रही होगी। ठीक है, तो इन दोनों केस में जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जस्ट यहाँ पर रेशियो पूछी गई थी। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। लेट्स से इसके हमारे पास यहाँ पर ओमेगा 1 है, इसकी लेट्स से हमारे पास यहाँ पर ओमेगा 2 है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर इनकी रेशियो निकालने के लिए बोला गया था। दैट्स ऑल, इतना ही हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन था। ओके, तो हमें यहाँ पर जस्ट ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 फाइंड आउट करना था। दैट्स ऑल। तो बात की जाए सॉल्यूशन की, तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ये हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम का हमारे पास जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है mgd डिवाइड बाय आई और इसका अंडर रूट। आई क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी क्या है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म रोड है। ठीक है, तो ये लेट से हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका जो डिस्टेंस हुआ कितना हुआ, L/2। अगर ये रोड लेंथ L की थी गैस, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जो है वो हमें सेम दे रखी थी LL। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 डिस्टेंस के ऊपर होगा, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा mg साथ में L/2। बात की जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा मेरे पास यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, ml² बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है नियर द एंड पॉइंट, राइट। अगर एंड पॉइंट के अबाउट वहां पर हमें सस्पेंड कर रखी है इस एक्सिस के अबाउट, तो हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या होता है, ml² बाय 3 होता है। तो m से m कट जाएगा, एक l से एक ही l कट गया, राइट। अपने पास यहाँ पर बचा कितना, अपने पास बचा 3g डिवाइड बाय 12 एंड अंडर रूट। तो ये मेरे पास यहाँ पर ओमेगा 1 की वैल्यू निकल करके आई है। ऐसे बात की जाए ओमेगा 2 किसके लिए, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए गाइस हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है g/l। दैट्स ऑल। अब जस्ट यहाँ पर रेशियो लेने के लिए बोला गया था, तो रेशियो ले लो। तो ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 जो है मेरे पास वो क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। अगर इसी सेंस में पूछ रखी थी, यानी कि ऊपर अगर तुम्हारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी थी तो अपने पास ये आंसर हो जाएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल दे रखा था तो चेंज करवा देना यहाँ पर। अब वो तुम्हें पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या आ गई, √3/2 आ गई। दैट्स ऑल। ये हमारा यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अभी मैकेनिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है गाइस, उसको डिस्कस करते हैं। फिर एक जो अच्छा क्वेश्चन आया था एमएसक्यू का उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन एक हमारा, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, एक लिफ्ट दे रखी थी। अब गाइस देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, लिफ्ट दे रखी थी, एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ 0.2, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ही एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर दे रखा था। इसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम था, उसका जस्ट हमें क्या बताना था, टाइम पीरियड बताना था। अब भाई इससे आसान क्वेश्चन और क्या लोगे। ठीक है, तुम्हारा ये क्लास 11th का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होता है अपने पास वो क्या होता है, 2π√L/g होता है। ठीक है, करना क्या है क्वेश्चन में, जस्ट टाइम पीरियड निकालना है। फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और हमें यहाँ पर जिसका टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला गया है। तो अपने पास यहाँ पर जी की जगह पर क्या आएगा, जस्ट जी इफेक्टिव आएगा। तो बस ये फॉर्मूला यूज कर लो और इस क्वेश्चन को सोल्व करवा लो। ठीक है, अब ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है। तो एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, जिसकी वजह से इसका जो जी इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो जाएगा। जी और ए नोट हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो अपने पास यहाँ पर जो जी इफेक्टिव होगा वो आएगा G+A, इस तरह से। ठीक है, यानी कि अपने पास जो 0.2 का यहाँ पर बोला गया था कि अपने पास ये 0.2 एक्स्ट्रा, गाइस ये 0.2G था, सॉरी माय बैड, सिर्फ 0.2 नहीं था, ये 0.2G था। ठीक है, मैंने अभी देखा ध्यान से। ठीक है, तो ये 0.2G था, तो अपने पास यहाँ पर G प्लस में 0.2G आएगा इस तरह से, तो अपने पास ये 1.2G ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π साथ में अंडर रूट ऑफ लेंथ जो भी हमें दे रखी है और डिवाइड बाय 1.2G, दैट्स ऑल। ठीक है,
तो जो ये होगा तुम्हारा, ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल, इतना सा तुम्हारा था। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर डिफिकल्ट काम नहीं था। आई गेस गैस तुमसे इसकी रेशियो पूछी गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेशियो तुमसे पूछी गई थी तो उस केस में तुम क्या करोगे, मतलब रेशियो किसके साथ, जो इसकी पहले वाली थी, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा था उसके साथ, यानी कि तब एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो सिंपली जस्ट क्या आएगा, L/G आएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं उसको लेट से टी नोट डिफाइन कर लेता हूँ। टी नोट क्या है, तब मेरे पास ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तब की बात हो रही है। तो अपने पास उस टाइम पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2π√L/G होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टी नोट डिवाइड बाई टी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आई गेस एग्जाम के अंदर यही पूछी गई थी। बाकी तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा कि क्या पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, √1.2 आ जाएगा। दैट्स ऑल, राइट, क्योंकि यहाँ पर अपने पास डिवाइड में है ना, और मैं यहाँ पर टी नोट बाई टी निकाल रहा हूँ, तो अपने पास से 1.2 बचेगा, बाकी सारी चीजें कट जाएगी। 2π से 2π कट जाएगा, L से L कट जाएगा, G से G कट जाएगा, जस्ट ये √1.2 बचेगा, और यही मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अभी गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। ठीक है, MSQ था गाइस ये हमारा। ठीक है, लगातार थर्ड क्वेश्चन मैकेनिक्स का। ठीक है, तो अपने पास देखो इसके अंदर क्या गिवन था, अपने पास एक पार्टिकल था जिसका मास m डिफाइन कर रखा था। ठीक है, पार्टिकल P1 है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v बोल रखी थी। एक दूसरा पार्टिकल था यहाँ पर, सेम मास था, और ये हमारा रेस्ट पे था। ठीक है, ये हमारा क्या था, रेस्ट पे था। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोलिजन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर कोलिजन हुआ। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, और गैस कोलिजन यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन गिवन था। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, सबसे पहले तो मैं इसकी प्रॉपर्टी बताऊं नीचे अच्छे से। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है। अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो दो पार्टिकल मेरे जाते हैं, एक लेट से अपने पास ये इधर जा रहा है ऐसे, ये v1। ठीक है, v1 वेक्टर अपने पास यहाँ पर, और v2 वेक्टर मेरे पास यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो क्लास के अंदर डिराइव किया था कि जो इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री एंगल होता है। अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो अपने पास जो ये वाला एंगल है θ1, और ये एंगल जो θ2 है, ये अपने पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, θ1 + θ2 = 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी तुम यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते थे। अगर इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो तीन इक्वेशन डिफाइन कर सकते थे, एक एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन, एक वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो वहां पर तीनों कंजर्वेशन लगा करके मास भी कर सकते थे। अगर तीनों इक्वेशन का यूज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली क्या है, जो हमने क्लास के अंदर रिजल्ट निकाल रखा होता है, θ1 + θ2 = 90 डिग्री, उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर यूज करना चाहते हो कंजर्वेशन लॉस तो तीन इक्वेशन लगा लो, अगर उनको यूज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर θ1 + θ2 = 90 डिग्री। दैट्स ऑल, नाइस। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना रह गया, 60 डिग्री रह गया। बहुत सही। अब क्या करना है, जस्ट कंजर्वेशन लॉज लगाने हैं और अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, चीजें गाइस अलग अलग पूछ रखी थी, MSQ था क्योंकि हमारे, एक बार मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ फिर डिस्कशन करते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना था। तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन ए था, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, मेरे को ऑप्शन देखने पड़ेंगे, जस्ट अ सेकंड। तो गाइस जो यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे थे वो क्या दे रखा था, पहला ऑप्शन था यहाँ पर बोथ P1 एंड P2, both P1 and P2 make angle of 90 degree with each other. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था हमारा स्पीड ऑफ P2 इज इक्वल टू √3/2v। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट था P2 हैज 25% ऑफ टोटल एनर्जी। और गाइस देखो अगर ये एग्जाम बेकार हो गया ना तुम्हारा, तो ये नहीं कि यार प्रिपरेशन को छोड़ देना है, अगले एग्जाम के ऊपर फोकस रखना। ठीक है, और जो ये इस एग्जाम के अंदर गलती हुई है ना, ये दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ P1 एंड P2। P2 रिड्यूसेस। तो वैसे चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये था गैस हमारा यहाँ पर कंप्लीट MSQ, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर अभी काम रहने वाला है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये हमारा नहीं है, राइट। तो आप देखो यार क्या सीन है, अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, जस्ट पार्टिकल P1 और P2 क्या बोल रखा है कि 90 डिग्री बनाएंगे, जो कि होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दे रखा था, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर एंगल 90 डिग्री बनेगा, जो मैं यहाँ पर पहले बोल चुका हूँ कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। बात की जा रही है स्पीड ऑफ P2, निकाल लेंगे। पार्ट सी में बोला जा रहा है P2 एज 25% ऑफ द टोटल एनर्जी। गैस यहाँ पर इसके पास एनर्जी की बात की जा रही है कि P2 के पास 25% टोटल एनर्जी की है, ठीक है, मतलब जो टोटल एनर्जी हमारे पास उसका 25% जो है वो P2 के पास ही है, ठीक है, और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी करना है, जस्ट P2 की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी करना है, अगर वो 25% आ जाता है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले वेलोसिटी निकालते हैं कि अपने पास वेलोसिटीज क्या है, ये V1 वेलोसिटी क्या है, V2 वेलोसिटी क्या है, ठीक है। पहले हम ये काम करते हैं, कैसे करेंगे, कंजर्वेशन लगाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं कर रहा हूं यहां पर सॉल्यूशन इसका स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। पहला करूंगा मैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग की बात करूं तो अपने पास यहां पर क्या आएगा, देखो इनिशियली था अपने पास m इंटू वी इक्वल टू, फाइनल की बात करोगे तो m इंटू V1 साथ में कोस 30 प्लस में सेकंड जो मास अपने पास हो mv2 कोस 60। कैसे लिखा है गाइस अपने पास यार, देखो इनिशियली तो जस्ट ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा था, ठीक है, पार्टिकल 2 तो अपना रेस्ट पे था, जस्ट पार्टिकल 1 मूव कर रहा था, तो ये आ गया m इंटू में v, ठीक है। इसके बाद ये आफ्टर कोलिजन हमारे पास एक डायरेक्शन ऐसे गई, एक डायरेक्शन ऐसे गई, ये V1 है, ये V2 है, ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है और ये 60 डिग्री हमने निकाल लिया था, राइट। तो जस्ट यहाँ पर x डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लिया है, mv1 cos 30 mv2 cos 60, तो ये अपने पास हो गया, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करा लो, m को काट लो पूरी इक्वेशन के अंदर, तो v इक्वल टू V1 अंडर 30 cos 30 कितना होता है, अंडर 3/2 होता है ना, प्लस में V2 साथ में cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर एक इक्वेशन निकल करके आगे, जस्ट मार्क करके इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी करेंगे वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अगर वाई डायरेक्शन की हम बात करें तो अपने पास क्या होगा, अपने पास होगा इनिशियली तो है ही नहीं कुछ भी, वाई डायरेक्शन मोशन ही नहीं था इनिशियल तो, है ना। फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो mv1 साथ में sin 30 आएगा प्लस में mv2 साथ में sin 60 आएगा, राइट। ये अपने पास यहाँ पर आएगा, इस बार वर्टिकल डायरेक्शन हुआ ऐसे, ठीक है। तो इसका कॉम्पोनेंट इधर, नीचे वाले का कॉम्पोनेंट इधर, m से m कट जाएगा और मेरे पास यहाँ से आ जाएगा क्या, देखो अपने पास आएगा यहाँ से v2 इक्वल टू और गैस यहाँ पर एक चीज और, कि अपने पास ना बीच में नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यार एक ऊपर को एक नीचे को है, ठीक है। तो एक ऊपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नीचे को, तो उसके लिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लस जे कैप एक माइनस जे कैप है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओके। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, तो V2 जो अपने पास वो क्या हो जाएगा, V1 साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो V1 हाफ, और साथ में क्या है यहाँ पर साइन 60 है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, राइट। तो इसको यहाँ पर √3/2 इधर डाल लो इस तरह से, तो यहाँ से जो V1 की वैल्यू अपने पास को कितनी आ गई, √3 टाइम्स ऑफ V2 आ गई। तो ये मेरे पास यहाँ पर V1 की वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी आ चुकी है √3 V2, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर भी पहला रिजल्ट आया है। अभी क्या करेंगे, अभी निकालेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करवा देंगे V1 की वैल्यू को, ठीक है, और V2 की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आओ देखो करते हैं इस चीज को। तो अपने पास V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू है √3 है, V1 है, V1 की वैल्यू पुट करा लो यहाँ पर, तो √3 V2 आ जाएगा, √3 V2 और साथ में √3/2 था ही, ठीक है। साथ में अपने पास प्लस V2 हाफ है, प्लस V2 हाफ है। जस्ट गाइस यहाँ पर वैल्यू पुट कराइए इस इक्वेशन के अंदर, तो इसके अंदर जस्ट सब्स्टिट्यूट कराना था, इसके अलावा कुछ और नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आओ देखो पुट कराने के बाद क्या बना अपने पास, ये अपने पास बना 3V2/2 प्लस में V2/V, तो V यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, क्या ये अपने पास ये ऐसा आ गया 2V2, ये क्योंकि यहाँ पर ऐड करोगे तो 4V2/2 बन जाएगा ना, तो V इक्वल टू 2V2 आ गया। अब इस चीज को क्या करोगे, इधर पुट करवा लो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो है
अगर v2 की तुम यहाँ से बात करते हो, v2 जो अपने पास है वो v/2 आया है ना, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करा लो इसके अंदर। तो अपने पास जो v1 है वो क्या था, v1 इज इक्वल टू अंडर 3 टाइम्स ऑफ v2, और v2 की वैल्यू वो रही तो अंडर 3 साथ में v/2। तो ये अपने पास यहाँ पर बन गया इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो v1 है वो आया है अंडर 3 v/2, और जो v2 है v/2 आया है। तो यहाँ पर एक बार ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या कहता, स्पीड ऑफ पार्टिकल p2, राइट, यानी कि यहाँ पर v2 की बात की जा रही है, तो v2 की वैल्यू है अंडर 3/2v, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। देख लो यहाँ पर, सॉरी, अपने पास कैसे इनकरेक्ट हो गया, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है ये, अगर पार्टिकल 1 बोला होता तो ये करेक्ट होता है, तो ये अभी इनकरेक्ट है, ठीक है। हमारे पास जो अंडर 3v/2 आया है, ये हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल 1 की वेलोसिटी निकल करके आई है, पार्टिकल 2 की नहीं आई है, राइट। हमारे पास v1 की वैल्यू क्या है, अंडर 3v/2 है, और जो v2 है यानी कि पार्टिकल 2 की वेलोसिटी है वो v/2 है, ठीक है। तो ये फर्क है ऐसे, ओके। तो ये काम यहाँ पर हमारा हुआ है। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटीज आई है निकल कर, ओके। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी, ठीक है। और गैस अगर इनकेस पार्टिकल को उल्टा बोल दिया गया था, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जो पार्टिकल P1 है वो मैंने ऊपर वाला माना है, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर इस वाले को पार्टिकल P1 बोला था तो फिर सिनेरियो बदल जाएगा, तो उसको देख लेना, ठीक है। अभी जो मैंने पार्टिकल P1 माने, ऊपर वाले को मान रखा कि पार्टिकल P1 मेरा ये है, पार्टिकल P2 मेरा ये है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ऑप्शन भी है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बात की जाए अगले की, अगला क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास P2 की जो स्पीड है वो हमारे पास 25% है टोटल एनर्जी की, ठीक है। जो हमारे पास एनर्जी है P2 के अंदर, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ P2, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, ये 25% है कि नहीं है, ये मैं यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो अपने पास P2 की वेलोसिटी कितनी है, v/2 है, तो अपने पास आएगा v/2, मतलब पहले हाफ m v/2 का स्क्वायर आएगा इस तरह से, फिर डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम आ जाएगा, तो हाफ m साथ में v/2 का स्क्वायर प्लस में हाफ m और v1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर 3 v/2 का स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। हाफ m को हाफ m से काट लो पूरी इक्वेशन के अंदर, अपने पास बचेगा क्या, ऊपर बचा v²/4, ठीक है, नीचे बचा अपने पास v²/4 प्लस में 3v²/4, तो अपने पास बचेगा v²/4 डिवाइड बाय नीचे क्या बच रहा है, जस्ट v² बच रहा है, तो अपने पास यहाँ पर जस्ट ये 1/4 बना, यानी कि 0.25, यानी कि तुम्हारे पास ये क्या आ गया, 25% आ गया, क्या आ गया, 25% बन गया। तो यानी कि जो ऑप्शन सी है मेरे पास वो क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो मैं बता रहा है यहाँ पर कि ऑप्शन सी क्या है मेरा, करेक्ट है, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट। अब बचता है ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी के साथ क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो भी ऑप्शन डी की बात करनी है, अगर नोट करने में पोस्ट करके नोट कर सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है हमें, ऑप्शन डी कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ P1 एंड P2 रिड्यूसेस। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना सेंटर ऑफ मास की P1 एंड P2 की, वो हमारे पास कम हो जा रही है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो गैस यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ना, तो अपने पास यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी ना सेंटर ऑफ मास की बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, वो सेम आएगी, ठीक है। मैं उस चीज को प्रूव कर दूंगा, ठीक है, कि वो क्या आएगी, सेम आएगी। अगर वो सेम आ जाती है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आओ देखो इस चीज को सोल्व कराते हैं, देखो कैसे करवाना है। तो ऑप्शन डी के लिए सोल्व करने जा रहा हूँ अभी मैं यहाँ पर। तो सोल्व करने के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकाली जाती है, m1v1 प्लस m2v2 वेक्टर फॉर्म में आ गए, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जैसे पोजीशन निकाली जाती है वैसे ही वेलोसिटी निकाली जाती है, और ऐसे ही एक्सेलरेशन भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, बस इसके अंदर अप्लाई करना है, चीजों को सोल्व करवा लेना है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर VCOM की, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की, मास तो यहाँ पर दोनों सेम दे रखे हैं, तो m इंटू में v1। तो अगर मैं यहाँ पर बिफोर कोलिजन की बात करता हूँ, पहले बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो अगर बिफोर कोलिजन की मैं बात करता हूँ, तो पार्टिकल 1 मेरा मूव कर रहा था सम वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। जो पार्टिकल 2 था वो तो मेरा रेस्ट पे था, डिवाइड बाय m प्लस m आएगा इस तरह से, तो अपने पास बन जाएगा v/2, ठीक है। तो ये थी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी। अब ऐसे ही आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी देख लो भाई, कि आफ्टर कोलिजन अपने पास वेलोसिटी क्या होगी। तो आफ्टर कोलिजन अपने पास जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कैसे आएगा, m इंटू में वेलोसिटी वेक्टर आएगा, ऐसे वेक्टर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आएगा v1 वेक्टर प्लस में m v2 वेक्टर
एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, बस ये काम करना है हमें, ठीक है। और मास सेम है तो यहाँ पर m प्लस m ही कर लो इसी स्टेप के अंदर, ठीक है। ये अपने पास है, तो अब यहाँ पे जस्ट v1 और v2 की वैल्यू को पुट करा लो, राइट। या फिर यहाँ पर तुम्हें एक चीज भी दिखाई दे रही है कि तुम यहाँ पर मोमेंटम को ऐड करवा रहे हो, है ना। तो जो वाई डायरेक्शन वाले मोमेंटम है, एक ऊपर एक नीचे है और मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है, थोड़ी देर पहले भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था। तो वर्टिकल वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले एड अप हो जाएंगे। तो डायरेक्टली अगर उस सेंस में भी लिखना चाह रहे हो तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर पूरा ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन वाले तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर निकाला मैंने m को बाहर कॉमन, डिवाइड बाय नीचे से 2m आया, और मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इस तरह से आएगा। m से m काट लिया, अपने पास यहाँ पर एक हाफ का फैक्टर बचा है। अब मैं यहाँ पर वेलोसिटी v1 पुट करा रहा हूँ, तो v1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, v1 की वैल्यू थी √3/2, ठीक है। तो √3/2 आएगा इस तरह से, साथ में v आएगा। डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी, ऊपर था ना 30 एंगल था इसका, ठीक है। तो cos 30, ठीक है, प्लस में साथ में क्या आएगा अपने पास यहाँ पर, ये आई कैप है जस्ट अभी, साथ में अपने पास यहाँ पर आएगा साइन थीटा, मतलब साइन 30, ये आई कैप में था गाइस, सॉरी, आई कैप और ये जे कैप में आएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें जो दूसरे वाला पार्टिकल है उसकी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अपने पास उसकी वेलोसिटी जो है वो v/2 है, एंगल की बात की जाए तो वहां पर 60 एंगल है, राइट। और डायरेक्शन जो है जे कैप की वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा साइन 60 और साथ में जे कैप इस तरह से, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करवाना है, दैट्स ऑल। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाएगा फिर। तो VCM निकाल लो, तब इसको कैलकुलेट करोगे तो v/2 ही आने वाला है, ठीक है। तो v सेंटर ऑफ मास देखो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, अपने पास यहाँ पर हाफ का फैक्टर बार कॉमन है ही, इसकी जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करा लो, तो अपने पास √3/2 आएगा। पहले तो मतलब ये हाफ बार है, फिर अपने पास √3/2 है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है वहाँ पर cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है आई कैप, साथ में अपने पास हाफ जे कैप आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिर अपने पास आएगा यहाँ पर प्लस साइन v/2, गैस यहाँ पर भी एक v साइन था, ठीक है, प्लस में v/2 आएगा। साथ में अपने पास यहाँ पर क्या है cos 60 कितना होता है हमारे पास, cos 60 होता है हाफ, तो हाफ आई कैप माइनस में √3/2 जे कैप, ओके। तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरह से आएंगे। तो तब मैं यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा लूंगा, तो जो ये वाली टर्म है वो इस वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये चीज तुम्हें दिखाई दे गई होगी, ठीक है। अपने पास यहाँ पर बनेगा 3/4 v आई कैप प्लस में √3/v/4 जे कैप प्लस में v/4 आई कैप माइनस में √3v/4 जे कैप, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो ये वाली टर्म है वो इस वाली टर्म के साथ हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और मेरे पास यहाँ पर जो नेट रिजल्ट है वो क्या बच जाएगा, हाफ का फैक्टर एक, तो साथ में इसको ऐड करवाओगे तो अपने पास जस्ट यहाँ पर वी आई कैप इस तरह से आ जाएगा। तो ये v/2 आई कैप आ गया, यानी कि x डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास यहाँ पर आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास आ रहा है विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। तो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि अपने पास यहाँ पर वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की वो सेम है बिफोर कोलिजन, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम है हमारे पास, इसकी वजह से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो जो ऑप्शन डी जो हमें यहाँ पर दे रखा था, ये जो ऑप्शन डी दे रखा था ये इनकरेक्ट था। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तुम कह सकते हो, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, मे बी इसके सारे पार्ट सभी से ना हो रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि सबसे ना होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि कोई चीज ऐसा ये नहीं थी कि बहुत डिफिकल्ट हो, चीजें आसान थी, बस थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना था, राइट। क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में यार P2 के ऊपर भी टिक लगाया जा सकता था कि स्पीड ऑफ P2 इज इक्वल टू √3/2v, ठीक है। तो यहाँ पर भी गलती होने वाला पॉइंट था, जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती थी, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, राइट। अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये क्वेश्चन गाइस हमारे पास काफी सिंपल है। एक हमें यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है f 4x² प्लस में y² प्लस z, ये एक स्केलर फंक्शन दे रखा था हमें, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, फाइंड
यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हमारे पास गैस यहाँ पर फॉर्म दे रखी थी उसकी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर में दे रखा था। और ये जो डिफाइंड है वो एट पॉइंट 1 2 1 पे डिफाइन है, 1 2 1, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा डिफाइन है। हमें क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हमें यहाँ पर जस्ट बी की वैल्यू निकालनी थी, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे दे रखा था। तो गैस काफी ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो हमारा, ठीक है। कैसे निकालोगे, अगर फंक्शन दे रखा है यूनिट नॉर्मल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकलते हैं, ग्रेडियंट का यूज कर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेंगे। तो अपने पास क्या आएगा, देखो अपने पास आएगा 8x आई कैप। जैसे यार नेबुला ऑपरेटर तो लगाना है ना, तो एक बार x के साथ डिफरेंशिएट किया 8x आई कैप आ गया, फिर y के साथ डिफरेंशिएट किया 2y जे कैप आ गया, फिर k के साथ फिर z के साथ डिफरेंशिएट किया k कैप आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर, सॉरी कैसे वेक्टर नहीं था, सॉरी माय बैड, स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट गाइस हमारे पास यहाँ पर नेबुला ऑपरेटर जस्ट के ऊपर ऑपरेट कराना होगा, यानी कि जस्ट इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा दो, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। और यहाँ पर हमारे पास ये स्केलर फंक्शन होता है, इसका आउटपुट जो आता है एक वेक्टर फंक्शन आता है, ठीक है। तो अपने पास आएगा 8x आई कैप प्लस में 2y जे कैप आएगा प्लस में k कैप आएगा। जस्ट गाइस डिफरेंशिएट करवाया गया है, जो हमारा नेबुला ऑपरेटर होता है उसका यूज करते हुए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, लेकिन हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है। अभी मैंने जस्ट ग्रेडियंट निकाला है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा एट पॉइंट 1 2 1। तो 1 2 1 यहाँ पर पुट करवा दो, तो 8 आई कैप आ गया प्लस में 4 जे कैप आ गया प्लस के कैप आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला काम रहेगा वो रहेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसको डिवाइड करवा दो, ठीक है। हम यहाँ पर ग्रेडियंट तो लेंगे ही, साथ में इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड भी करवा लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो अपने पास 8 आई कैप हुआ प्लस 4 जे कैप हुआ प्लस के कैप हुआ एंड डिवाइड बाय 64 प्लस 16 एंड प्लस 1, ठीक है। तो 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 1 81। तो अपने पास यहाँ पर हमें b चाहिए था, तो b की वैल्यू जो है यहाँ से कंपेयर करने पर आ जाएगी मेरे पास b इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9 एंड दैट्स ऑल। ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन। तो जस्ट इतना सा क्वेश्चन था वैसे, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं था, काफी असाइन साइड के ऊपर ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था। आई होप कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर वो सभी को समझ में आया होगा। तो ये था गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। पोस्ट करके नोट कर सकते हो अगर नोट करना है तो। अभी हम बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे गाइस अभी हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो गाइस कैसे दे रखा था, हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दे रखी थी। क्या दे रखा था, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दे रखा था, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ओके। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हमें गिवन था, ठीक है। दो वेल थे बेसिकली हमारे पास यहाँ पर, एक की लेंथ यहाँ पर L1 दे रखी थी, ठीक है, एक की लेंथ L2 दे रखी थी, ऐसे। तो दो में दे रखे थे। इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी और इसकी जो हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी थी, ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि e की पावर 3, और गैस इसको E1 कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है और ये मेरे पास सेकंड एक्साइटेड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, सेकंड एक्साइटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें है ना, ये हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो गैस अगर इसको सोल्व करने की बात आती है, देखो क्वेश्चन में क्या था कि अगर ये दोनों चीजें हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पर जो रेशियो है L1 बाई L2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना था, दैट्स ऑल। तो इतना सा था कैसे क्वेश्चन, तो लिटरली काफी आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो हो जाना चाहिए था ये, एक तो एग्जाम में एटलीस्ट नहीं छूटना चाहिए था क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर पहली बात की जाए L1 वाले की, तो एनर्जी जो होगी ग्राउंड स्टेट की वो क्या होगी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m L1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अगर L2 की बात की जाए, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करनी है, तो यहाँ पर आएगा 9। यहाँ पर गलती जल्दबाजी में ये हो सकती थी जस्ट कि सेकंड एक्साइटेड के लिए तुम गलती से यहाँ पर 2 पुट कर दो, बस इस पॉइंट के ऊपर गलती हो सकती थी। तो 9 आएगा, पाई स्क्वायर आएगा, एच कट स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 2m स्क्वायर आएगा, इस तरह से। लेंथ इसकी L2 दे रखी है तो L2 स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास है। अब ये दोनों की दोनों क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो इक्वेट करा दो इनको। तो अपने पास यहाँ पर E1 इक्वल टू E3 करवाना है। तो अपने पास क्या आएगा, पाई स्क्वायर
एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m साथ में L2 स्क्वायर। तो 2m से 2m कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर गया। ठीक है, हमें चाहिए था यहाँ पर L1 बाय L2, तो L1 बाय L2 बना लो। तो L1 बाय L2 जो है अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, इसका स्क्वायर जो है 1/9 के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो अपने पास यहाँ से आ गया L1 बाय L2 जो है वो अपने पास यहाँ से 1/3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 1/3 हमें गिवन था, वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये था गाइस हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा सिंपल साइड के ऊपर था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हमारा नहीं था। ठीक है, अब इससे भी आसान क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर नोट करना है पोज करके नोट कर सकते हो, यहाँ पर मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, तो आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 गाइस एक काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा, सीधा सीधा केटीजी से क्वेश्चन था कि तुमसे वीआरएमएस और वी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू पूछी गई थी। अब गाइस देखो इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, अगर सच में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया था तो इसको सभी अटेम्प्ट करके आए होंगे, तो इस क्वेश्चन का आना ना आना बराबर है। ठीक है, ये काफी रेयर स्टूडेंट होंगे जिनसे क्वेश्चन ना हुआ हो। ठीक है, ये तो काफी ज्यादा बेसिक चीज है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या होती है, आरएमएस की स्पीड की बात की जाए तो अपने पास होती है 3 kbt बाय एम। ठीक है, ऐसे बात की जाए मोस्ट प्रोबेबल की तो अपने पास होती है 2 kbt बाय एम। ठीक है, kbt बाय एम से kbt बाय एम कट जाएगा, अपने पास बचेगा √3/2 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इतना सा हमारे पास यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन था। आई होप कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर वो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके नाइस। तो मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो गैस देखो हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था y इक्वल टू ए साइन ए एक्स माइनस ओमेगा टी, हमें एक ये फंक्शन गिवन था y। ठीक है, अब बात की जा रही थी कि रिलेशन निकालने की, फाइंड द रिलेशन बिटवीन dy बाई डी टी एंड dy बाई डी एक्स। तो गैस ये क्वेश्चन हमारा ऐसे डिफाइन था एक। ठीक है, हमें जस्ट यहाँ पर ये रिलेशन निकालना था और कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शंस गिवन होंगे, टिक लगाना था एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे करना था। तो गेन गाइस कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक यहाँ पर तुम्हें ये दे रखा है, एक बार इसके बाय टी के साथ डिफरेंशिएट कर दो, एक बार एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर दो, रिलेशन एस्टेब्लिश कर दो। ठीक है, अब इतना आसान आसान क्वेश्चन है गाइस ये, राइट। तो देखो अपने पास क्या होगा, पहले कर रहा हूँ डी वाई बाई डी टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी तब डिफरेंशिएट करूंगा तो अपने पास यहाँ से माइनस ओमेगा बाहर आएगा, तो माइनस ए ओमेगा साथ में कोस ए एक्स माइनस ओमेगा टी, ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, राइट। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स जो अपने पास वो क्या हो जाएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है इस बार, तो अपने पास यहाँ से ए बाहर निकलेगा। अगर इसे काम करो, इसको ना ए मत पुट करो, इसको यहाँ पर के पुट कर लो, सम वाला कांस्टेंट। एक्चुअली ना ये थोड़ा सा रीडेबल नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर सम रैंडम डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ए की जगह पर के कर लो, ताकि बाहर वाला ए अलग रहे, अंदर वाला ए अलग रहे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर अब के बाहर आएगा तो अपने पास आएगा के ए, राइट। साथ में अपने पास आएगा यहाँ पर कोस, और साथ में आएगा यहाँ पर जस्ट के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जिसको रिलेट कर लो, देख लो कि क्या बन रहा है। तो रिलेट करने का बेस्ट वे ये रहेगा कि इसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा लो, तो डी वाई बाई डी टी जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख लो अपने पास बनेगा माइनस ओमेगा बाई के, ए से ए कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, जस्ट ये बचेगा। और ओमेगा बाई के क्या होती है, हमारे पास वेव की स्पीड होती है। ये इक्वेशन हमारे पास वेव का सॉल्यूशन है ना, राइट। तो यहाँ पर v क्या होता है, हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव होती है। तो अपने पास यहाँ पर जो डी वाई बाई डी टी है वो अपने पास यहाँ पर माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स बनेगा ऐसे। ठीक है, तो लो भाई हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या था सिंपल सा क्वेश्चन। तो जोन सा भी ऑप्शन ये था उसके ऊपर टिक लगा लोगे और आगे बढ़ोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को बड़े आराम से यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है, तो आओ भी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसके बारे में थोड़ा सा यार मैं डाउटफुल हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन था कि नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर जो क्वेश्चन मिला है मैं उसके अकॉर्डिंगली सोल्व करता हूँ, अगर इनकेस ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था तो देख लेना। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा था, एक आर कैप डॉट था, एक थीटा कैप डॉट था। ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन थी और इनका हमें जस्ट सम कैलकुलेट करना था।
क्या करना था, इनका जस्ट हमें सम कैलकुलेट करना था कि इसका सम किसके इक्वल होगा, बस ये चीज हमें फाइंड करनी थी, बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चीज यार बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी चीजें भी निकालने के लिए बोल दी जा सकती है क्या। ठीक है, तो है तो सिंपल सा, क्योंकि देखो यार मैंने कहा था तो मैं आर कैप थीटा कैप काफी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। जस्ट यहाँ पर टाइम डेरिवेटिव भी तो है, क्या था इसके अंदर, इतना आसान क्वेश्चन था अगर क्वेश्चन यही था तो। ठीक है, तो आर कैप अपने पास क्या होता है, कोस थीटा आई कैप होता है, प्लस में साइन थीटा जे कैप होता है, राइट। तो अब आर कैप डॉट की बारी आएगी तो अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट आई कैप। आई और जे गाइस कांस्टेंट वेक्टर होते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करवाने पे जीरो आएगा। ठीक है, तो अपने पास साइन माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट रह जाएगा, प्लस में कोस थीटा, थीटा डॉट जी कैप आ जाएगा इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर आर कैप आया। अब इसी तरह से थीटा कैप की बात कर लेते हैं। थीटा कैप की बात करोगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप, प्लस में कोस थीटा जे कैप, राइट। तो ये अपने पास आएगा। अभी क्या करना है, थीटा कैप डॉट निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करवाना पड़ेगा। तो अपने पास आएगा माइनस कोस थीटा, थीटा डॉट आई कैप, थीटा डॉट आई कैप, फिर अपने पास यहाँ पर माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट ठीक है गाइज, यहाँ पर ना अपने पास ये नेगेटिव पहले से था एज इट इज है, और यहाँ पर कोस का माइनस साइन होगा डिफरेंशिएशन के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आया। अभी हमें निकालना था जैसे इसका सम, क्या निकालना था, सम निकालना था। तो आर कैप डॉट प्लस में थीटा कैप डॉट। ठीक है, तो जस्ट ये चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करें इस चीज की तो अपने पास देखो क्या होगा, क्या कुछ कट रहा है हमारे पास यहाँ पर, पहले तो वो देख लो, अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार देख लो पहले। तो वैसे देखो अब ये चीज क्या हो जाएगी, जस्ट हमें यहाँ पर क्या करवाना है, ऐड करवाना है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, माइनस साइन को बाहर निकाल लो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा, साथ में आई कैप आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर बात की जाए जे कैप एलिमेंट की तो अपने पास यहाँ से क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। ठीक है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और साथ में अपने पास यहाँ पर थीटा डॉट रहेगा, जे कैप रहेगा। तो वैसे इसका ये आंसर आ रहा है ना। तो दैट्स इट, तो ये अपने पास यहाँ पर है, बस इतना ही काम करना था इसके अंदर। ठीक है, जो ऑप्शन तुम्हारा ये मैच हो रहा होगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात कंफर्म जरूर से कर लेना गाइस, कैलकुलेशन कहीं पे कोई बस सिली मिस्टेक ना होगी हो, बाकी तो सब सही है। तो गाइस ये फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो अगर ये ऑप्शन था तुम्हारा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी देख लेना इसके अंदर कि क्या दे रखा था। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अगर ये सोल्व करने के लिए बोला था तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो अब यहाँ फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो हमारा बीजेटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बीजेटी के अंदर क्या गिवन था हमारे पास यार, एक सेल्फ वाइज सर्किट दे रखा था। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर 100 किलो ओम दे रखा था, ये अपने पास यहाँ पर 50 किलो ओम दे रखा था। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रांजिस्टर निकला हुआ था, एनपीएन ट्रांजिस्टर था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एक आर ई दे रखा था 3.3 किलो ओम का, इसको यहाँ पर ग्राउंड करवा दिया गया था, इसको यहाँ पर ग्राउंड करवा दिया गया था, राइट। एक यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया गया था 4.3 किलो ओम का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऊपर जो है VCC लगाया गया था 15 वोल्ट का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो इसका बीटा है वो मैं यहाँ पर दे रखा था 100, और निकालने के लिए बोला गया था VC। ठीक है, तो यहाँ पर VC को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, राइट। तो गाइस देखो ये सेल्फ वाइज सर्किट है, सेल्फ वाइज सर्किट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका थेवेनिन थ्योरम लगा करके इसको एक सिंपल सर्किट के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, तो आओ देखो यहाँ पर पहले काम वही किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर इसके VTH की बात की जाए और इसमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ VC, फाइंड द वैल्यू ऑफ VC। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले काम रहेगा इसको सिंपल सर्किट के अंदर बनाना। तो उसके लिए मेरे को पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, VTH निकालना पड़ेगा, RTH निकालना पड़ेगा। VTH निकालने की तरीका क्या होता था, इस रजिस्टर के एक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना था, राइट। तो यहाँ पर जस्ट हम VDR लगा लेंगे 50 किलो ओम के एक्रॉस और यहाँ से पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो 50 डिवाइड बाय 50 प्लस 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद 15। तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 1 डिवाइड बाय 3 आ गया, इंटू में 15 आ गया, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर हो गया, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट क्या है अपने पास, VTH आया। इसके बाद RTH निकालना है, यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो वो अपने पास क्या होती है, जस्ट ये पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि हम बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं और बैटरी को हटा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास वो ग्राउंड हो जाएगा फिर जस्ट, और अपने पास फिर ये वाला रजिस्टर क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो दोनों रजिस्टर पैरेलल में कैसे आएंगे, 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 प्लस 100। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से ऐसे पैरेलल में आ करके आर थेवेनिन निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, तो आर थेवेनिन को तब यहाँ से कैलकुलेट करोगे, जो ये वैल्यू अपने पास आएगी 33.33 किलो। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आ गई। इसके बाद गाइस अब हमारे पास सर्किट जो सिंपल बन चुका है।
सर्किट को एक बार मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ कि अब मेरे पास सर्किट क्या बन गया है। देखो अपने पास बना है, ऊपर एक वीसीसी है, एक रजिस्टर लगा दिया गया है, यहाँ पर 15 वोल्ट अपने पास, ये 4.3 किलो ओम है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर गैस हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है, वीसी निकालने के लिए बोला है इस जगह पर, ठीक है। एक इधर रजिस्टर लगा दिया गया था 3.3 किलो ओम का, और इसको यहाँ पर ग्राउंड कर दिया गया था, राइट। यहाँ से अपने पास अभी क्या है, जस्ट एक आरटीएच निकला हुआ है, आरटीएच आरटीएच की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 33.33 किलो ओम, 33.33 किलो ओम निकल के आई है, ठीक है। और इधर की बात कीजिए तो अपने पास क्या था, वीटीएच, वीटीएच था 5 वोल्ट। तो गैस ये मेरे पास यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इसका हो चुका है हमारा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो चुका है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो चुका है, ठीक है। तो भी क्या करना है, जस्ट हमें वीसी कैलकुलेट करना है। तो वीसी कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लो ना, यहाँ से आईसी निकाल लो एक बार तुम्हारे पास आईसी आ गया ना, जो तुम्हारा कलेक्टर करंट है कि यहाँ पर कितना करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा है, अगर तुमने एक बार ये निकाल लिया कि आईसी कितना है, अपना काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ पर यही निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो, आओ समझते हैं। सबसे पहले कैसे कि इनपुट लूप है, इसके ऊपर लगाओ केवीएल, और यहाँ पर क्या निकाल लो, सबसे पहले आईबी की वैल्यू निकालो। एक बार तुम्हारे पास ये आईबी आ गया तो यहाँ पर जो तुम्हें करंट गेन दे रखा है बीटा इक्वल टू 100, उस चीज का यूज करते हुए तुम सीधा आईसी निकाल लोगे, ठीक है। तो बस ये अप्रोच यहाँ पर रखनी है हमें और इस क्वेश्चन को कर देना है। तो आप फिर यहाँ पर केवीएल लगाते हैं, इनपुट लूप के ऊपर लगा रहा हूँ मैं इनपुट लूप, ठीक है। कलर से दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा कि ताकि सेम रहे। तो ये वाली लूप ऐसे इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, इसी कलर से लिख रहा हूँ मैं इस लूप को। देखो -5 आएगा, प्लस में 33.33 IB आएगा, प्लस में VB आएगा जो कि 0.7 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। गैस VB यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन था 0.7, ठीक है। VB जो है वो 0.7 क्वेश्चन के अंदर मेंशन था, ओके नाइस। देन VB प्लस में यहाँ पर नीचे आएगा IE, ठीक है, IERE इस तरह से ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू डालो, -5 प्लस 33.33 IB प्लस में 0.7 प्लस में आई की बात करो तो कैसा होता है, गामा होता है ना, तो बीटा +1 आ गया और साथ में IB आ गया ऐसे, और RE आ गया। RE की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 3.3 दे रखी है ना, इक्वल टू 0। गैस जो यहाँ पर करंट है वो मेरा मिली में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो किलो में पुट हो रही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्योंकि किलो में पुट है तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो मिली में आएगा, याद रखना है इस चीज को, ओके। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या बन गया, अपने पास IB कॉमन लिया 33.33, साथ में प्लस में 101 इंटू में 3.3, राइट, इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से IB की वैल्यू को मैं निकाल लूंगा, तो जो IB की वैल्यू यहाँ से मेरे पास निकल करके आ रही है, ये आ रही है अपने पास 11.7 माइक्रो एम्पियर, ओके। तो ये अपने पास यहाँ से निकल के आया IB। अब IB आ गया तो मैं IC निकाल सकता हूँ। IC क्या है अपने पास, IC अपने पास होता है बीटा IB, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1.17 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये IC आ गया, लेकिन अब इस IC का मैं करूंगा क्या, मैंने पहले बोल तो दिया था कि एक बार IC पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। होगा कैसे, होगा कैसे ये कि अगर मेरे को एक करंट पता है तो मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल बता सकता हूँ कि कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल 15 है, और 15 में से अगर इस रजिस्टर वाला मैं हटा दूं तो अपने पास इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा ना, बस यही काम अपना, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है कि अपने को एक 15 वोल्ट दे रखा है ऊपर और एक रजिस्टर दे रखा है 4.3 किलो ओम का ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मेरे को पोटेंशियल बताना है VC क्या है, इसके ऊपर मेरे को पता है 15 वोल्ट है, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है वो मेरे को पता है। जो करंट की वैल्यू है यहाँ पर IC वो क्या है, 1.17 मिली एम्पियर। तो बताओ क्वेश्चन मुश्किल है क्या है, ठीक है। जस्ट दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मेरे को पता है, करंट मेरे को पता है, तो ये VC निकाल लोगे। तो देखो अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लो, डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो जो डेल्टा V है वो अपने पास है 15 माइनस में VC इज इक्वल टू में करंट यानी कि 1.17 मिली एम्पियर, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 4.3, ठीक है, 4.3 किलो, राइट। तो किलो से मिली कैंसल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर 15 माइनस VC इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करवा लोगे यहाँ पर जो भी आएगा ये, ठीक है। तो अपने पास जो VC है यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 15 माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। 15 माइनस से 1.17 इंटू में 4.3, तो ये जो वैल्यू है लगभग आएगी तुम्हारे पास 9.735 वोल्ट, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा कलेक्टर वोल्टेज, यही तुमसे क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो 9.735 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल।
ठीक है। आई होप कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो सभी को अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अब गाइस देखो अगली चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे पास देखो यार सर्किट क्या है, एक डायोड है ऐसे इस तरह से, ठीक है, एक रजिस्टर लगा रखा है इस तरह से ऐसे, और एक डायोड यहाँ पर उल्टे में लगा रखी है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बैटरी लगाई गई है ऐसे, ये 10 ओम का रजिस्टर था हमारे पास और ये 5 ओम का रजिस्टर है हमारे पास। ठीक है, और ये डायोड और ये 5 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगाई गई है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना था, हमें बताना था कि करंट हमारे पास यहाँ पर 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बोला गया था कि हमारे पास यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पर हमें करंट बताना है कि करंट कितना होगा। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन मेरे को रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये था, बाकी पता नहीं है। ठीक है, तो जस्ट हमें ये बताना है कि यहाँ पर करंट कितना था। तो गैस देखो काफी आसान क्वेश्चन है लिटरली। यहाँ पर हमारे पास देखो क्या लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है। तो अगर यहाँ पर बैटरी लगी है, सबसे पहली बात तो ये वाली डायोड रिवर्स बायस में है ना, सीधा खत्म, ऑफ होगी डायोड, है ना, हटा दो इसको। अपने पास जस्ट ये वाली डायोड बची है फॉरवर्ड बायस में, है ना। गाइस जो ये डायोड है यहाँ पर वो सिलिकॉन डायोड दे रखी है हमें। ठीक है, यानी कि इसका जो हमारे पास वी गामा होगा वो 0.7 होगा। ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, 0.7 होगा, यानी कि इतनी पोटेंशियल इसके अक्रॉस यहाँ पर डेवलप हो रहा होगा 0.7। ठीक है, 0.7 वोल्ट की एज अ बैटरी की तरह ये हमारी काम कर रही होगी। ठीक है, तो 5 वोल्ट और यहाँ पर ये 0.7, तो यहाँ पर लगा दो, केवीएल लगाना हो केवीएल लगा लो, नहीं तो डायरेक्टली क्या करो, पोटेंशियल का सम करके करंट निकाल लो। तो जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, मैं यहाँ पर केवीएल लगा रहा हूँ, तो -5 प्लस में 0.7 केवीएल लगा रहा हूँ ऐसे पूरे लूप में। ठीक है, तो -5 प्लस में 0.7 प्लस में आई इंटू में 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अपने पास यहाँ पर 4.3 हुआ। ठीक है, तो I इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाई 10 ऐसे। तो अपने पास यहाँ पर जो करंट है, जो अपने पास यहाँ पर करंट है वो अपने पास 0.43 एम्पियर आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी 0.43। ओके, तो गैस फिर इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे। और गैस मेरे पास अब जस्ट 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो प्लीज अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे आ रहा होगा, यहाँ पर आप बाकी क्वेश्चंस मेरे को सेंड कर सकते हो जो मैंने अभी यहाँ पर कवर नहीं किए हैं, और फ्यूचर वीडियो में वो वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। और इन केस गाइस अगर आप जेस्ट और सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपके कोर्स के लिंक मिल जाएंगे। प्रेप की टैब पर कोर्स आ चुके हैं सीयूटी और जेस्ट एग्जाम के, तो अगर आप इन केस इंटरेस्टेड हो तो आप उनके अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।